विद्यार्थियों, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को होता है और उनका निधन हो रहा है 11 फरवरी 1968 को। बहुआयामी प्रतिभा के ये धनी व्यक्तित्व, इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया 1937 में और लगभग 30 वर्ष बाद 1967 में वो आरएसएस के निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। ऐसा कहा जाता है कि इनके राष्ट्रीय उत्तराधिकारी यदि कोई है तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये देखना है कि इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रभाव भारतीय राजनीति पर कैसे पड़ रहा है। तो अपन को देखना है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपन इसी से समझ में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का उद्देश्य लेकर चलता है। तो इनका उद्देश्य ही था अखंड भारत की स्थापना करना। इनकी जो किताबें हैं द टू प्लान्स 1958 में लिखते हैं, डेवलेशन अ ग्रेट फॉल 1966 में लिखते हैं और इंट्रीगल ह्यूमनिज्म, ये जो मैंने बताया एकात्म मानववाद के प्रणेता कहे जाते हैं, यही इनकी किताब में बताया गया 1967 में। एक अगली किताब लिखते हैं अखंड भारत, और चूंकि इनका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थे ये सदस्य, तो इन्होंने जनसंघी सिद्धांत और नीति पर भी इन्होंने अपने विचार रखे। अब ये देखना है कि इनकी इन किताबों का या रचनाओं का प्रभाव इनका भारतीय राजनीति पर किस तरह पड़ रहा है। पहला है इनका आत्मिक एवं भारतीय चिंतन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, भारत की माता को पृथ्वी मातृभूमि मानना, और उनका ये कहना था जैसे हम एक माँ जो होती है अपने बच्चे को संतान के जैसे मानती है, हम संतानों को भारत को एक माता के समान मानना चाहिए और मातृभूमि मानना चाहिए। और उनका ये कहना था कि जो समाज है परिवार के अंग की तरह होता है और इसी आंगिक एकता के आधार पर आत्मिक संबंध हमारे अपने राष्ट्र से बनते हैं, अपने भारत से बनते हैं। उस आत्मिक संबंध को उन्होंने चिति नाम दिया। अब उनकी अगली विचारधारा अंत्योदय। अंत्योदय जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, समाज के अंतिम व्यक्ति या अंतिम छोर के व्यक्ति का भी सामाजिक आर्थिक हर तरह से विकास करना। समाज के अंतिम छोर में जो व्यक्ति है वो भी चाहे गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, वो वंचित न रह जाए। ये विचारधारा उनकी गांधी जी से प्रेरित थी। यहाँ पर भी इनका मानवतावाद देखने को मिलता है और वो जो चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी पहल करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा लेकर साथ वो चलते हैं। अपन इस अंत्योदय की जो धारणा है, जब से यदि अपन देखें नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई है 2014 से, तब देखने को मिलता है कि इनके जन्म दिवस जो 25 सितंबर है, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और 2014 से कई तरह की योजनाएं भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास और भारत के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये योजनाएं चल रही हैं। अभी मैं इसको आगे डिटेल बताऊंगी। अब अपन देखते हैं उनका राज्य संबंधी विचार। उन्होंने संघात्मक शासन की जगह एकात्मक शासन पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि जो भारत है, जो राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना चाहिए। किसी भी हम एक धर्म को हम महत्व नहीं देंगे, धर्मनिरपेक्षता की पहल पर होना चाहिए। और सांस्कृतिक मूल्यों को उन्होंने प्राथमिकता दी है और तभी उन्होंने कहा है सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर हम राष्ट्र की एकता की बात कर सकते हैं। सांस्कृतिक मूल्य राष्ट्र की एकता का आधारभूत तत्व है। अब अपन अगला, और जैसे अपन यहाँ ये देखते हैं राज्य संबंधी विचार और जहाँ अखंड भारत की बात करते हैं, तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जब बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 से ही अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि जो एकता और अखंडता की बात करेगा, इसीलिए धारा 370 ये जो जम्मू कश्मीर में हटाया गया और 35A जो हटाया गया केंद्र सरकार द्वारा, वो अखंड भारत का उद्देश्य कहीं ना कहीं लेकर के वो चलता है। और यही आगे किसकी अवधारणा पर जो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और इनकी जो रचनाओं का क्रियान्वयन हमको इस सरकार में देखने को मिलता है। अब अपन यदि इनके आर्थिक विचार देखें, तो जो मैं अंत्योदय की बात कर रही हूँ, वर्ष 2014 से आज दिनांक तक जितनी भी योजनाएं चल रही हैं अंत्योदय की, चाहे वो किसानों के सम्मान को लेकर हो, चाहे कौशल विकास को लेकर हो, और ताकि अंत्योदय वही बात है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी समाज में जीने और मतलब शानदार तरीके से जीने का अधिकार अंतिम व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। इस आर्थिक विचार के अंतर्गत उन्होंने बताया
कि सरकार द्वारा व्यक्ति को उसके न्यूनतम जीवन स्तर जो उसको चाहिए, भोजन, वस्त्र, आवास, उसके लिए सरकार को, हर नागरिक को, हर जो वंचित वर्ग है, इसको आश्वस्त करना होगा कि हम आपको ये चिंता हम कर रहे हैं। लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिए कहा। यहाँ अपन ने देखा गांधी जी के विचारों से प्रेरित ये अवधारणा यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसके बाद कौशल विकास, कितने अंत्योदय योजनाएं जो 2014 से चालू हुई हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ही नाम पर ये योजनाएं हैं। ये कौशल विकास संवर्धन है, इसके द्वारा अंत्योदय जो वर्ग है उन अंत्योदय योजना ही चलाई जा रही है ताकि हम व्यक्तित्व का विकास उनका कर सकें। अब ये देखा गया है कुटीर उद्योगों के माध्यम से और कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व की, व्यक्ति की सुरक्षा को देखना पड़ेगा। और मानवीय अर्थशास्त्र, यहाँ अपन बात करते हैं सांस्कृतिक मूल्यों की, यदि बात करते हैं तो यहाँ मानवीय मूल्यों की भी बात हो रही है कि आय की असमानता को दूर करना होगा। आय की असमानता को दूर करने के लिए जितने भी अंत्योदय योजनाएं हो रही हैं वो पूरा जो अपन देख रहे हैं विकास, वो इनके व्यक्तित्व का विकास उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो आपके प्रश्न परीक्षा में आएगा कि अंत्योदय योजना क्या है और वर्तमान सरकार के परिप्रेक्ष्य में इसका आप देखिए तो आपको पूरा ये जो डिटेल आपको देना पड़ेगा। और ये देना पड़ेगा कि 25 सितंबर उनका चूंकि जन्मदिन मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, और आपको बता दूं चूंकि इनका लगभग 106 वर्ष होते हैं आज तक, यदि अपन गिनते हैं तो ये जो इनके जो 2000 बीत गया वर्ष 2022, ये उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया था। इसलिए इस समय इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। और इनके जो भी व्यक्तित्व है वर्तमान सरकार में इसका क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल अपन इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।